अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राना उमर अब्बास। और आज हम बहरिया टाउन कराची में स्कीजा नाम के स्टेट एंड बिल्डर्स हैं, उनके जो ओनर हैं असाद राम स्कीजा साहब, उनके पास मैं इस टाइम मौजूद हूं। तो आज उनका इंटरव्यू हम करेंगे कि ये 2 से 3 प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर चुके हैं और आने वाले फ्यूचर में भी ये इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो इनसे इनका बैकग्राउंड रियल स्टेट में ये कैसे आए हैं, इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनके प्रोजेक्ट के बारे में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी स्कीजा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम है राना साहब, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं और सब करके स्कीजा कहते साहब, हैं। सबसे पहले थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। काफ़ी बिजी पर्सन है आप, उसके बावजूद भी आपने बिल्कुल, हमें आपको तो पता ही है आपने कि हमें टाइम शेड्यूल दिया। काफ़ी टाइट ही रहता है। जी और आप भी हमारे पास आए, वेलकम करते हैं हम आपको। जी, थैंक यू सो तो मच। तो स्कीजा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि रियल स्टेट में आने से पहले आपका क्या बिजनेस था, या आप रियल स्टेट में जब आप एंटर हो चुके हैं इसके साथ साथ आपके और कौन से बिजनेस हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमें। राना साहब, बुनियादी तौर पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि वी आर डीलिंग इन द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। जी हम तमाम तरह पोर्टफोलियोज़ के अंदर डील करते रहे हैं। एक्चुअली हमारी तमाम तरह ग्रेन इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जी फूड ग्रेन इंडस्ट्रीज़, और उसके अलावा कॉटन का भी हमारा काम है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और मल्टीपल फूड आइटम के हमारे इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है। जी सो वी आर डीलिंग इन द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। देन हमने बहरिया टाउन के अंदर एक रियल्टर और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर स्टार्ट किया है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन और रियल्टर्स के सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 3 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट का सखीजा आइकन, एक प्रोजेक्ट हमारा सखीजा आइकन के नाम से है, जो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट विद इन द 14 मंथ्स। 14 मंथ में हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। माशाल्लाह। ग्राउंड प्लस 8 की प्लानिंग है, और इसकी लोकेशन बिल्कुल गेट से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर हॉस्पिटल कमर्शियल की पट्टी पे, हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ प्लॉट नंबर 11-12 पे आप विज़िट करवा सकते हैं तमाम तर क्लाइंट्स को। और देन एंड देयर 2 मज़ीद प्रोजेक्ट्स, जिसमें थीम पार्क रेजिडेंसी दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, उसकी प्लानिंग हमने दी है ग्राउंड प्लस 25 फ्लोर की ना। जी और ऑलमोस्ट उसका भी जो है 7th फ्लोर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है विद इन 18 मंथ्स। ये हमारा बहुत बड़ा हाई राइज प्रोजेक्ट है। जी ग्राउंड प्लस 25 फ्लोर की प्लानिंग के साथ 2100 गज पे ये मुश्तमिल है। माशाल्लाह। तो अभी हमने तीसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है, आर के रेजिडेंशिया, जिनकी फाइलिंग वर्क भी स्टार्ट हो गया है। उसकी भी प्लानिंग ग्राउंड प्लस 8 की है। लोकेशन उसकी बैरिया हाइट के बिल्कुल सामने प्रीसेंट 7 में प्लॉट नंबर 53 पे है। जी जी अच्छा स्कीजा साहब, मतलब ये जो आपने हॉस्पिटल कमर्शियल सेलेक्ट किया है, मेरा ख्याल से कि मेन गेट से व्यूवर्स भी जानते हैं कि जैसे ही आप मेन गेट से इंटर होते हैं, कार्निवल आता है, ऑफिस आ जाता है बहरिए का, उसके साथ ही बिल्कुल 19 के प्रीसेंट आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला एरिया है प्रीसेंट 19 है। बिल्कुल यहाँ ऐसे पे ही है। आप शाम को विज़िट करें तो आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा फैमिलीज मूव हो चुकी हैं। और यहाँ पे प्रीसेंट 19 का पंप भी दिया गया है। उसके बाद ये जो सराउंडिंग है, इसमें आने वाले दिनों में फूड स्ट्रीट भी बन रही है, सुनने में आया 100% है, और बेकरीज वगैरह बेकरीज रेडी हो चुकी हैं। रेडी हो चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो स्कीजा आइकॉन का जो लोकेशन है, बहुत बेस्ट लोकेशन है आपने चूज़ की है। और बाकी जो प्रोजेक्ट हैं, प्रीसेंट 7 का कमर्शियल जो है वो भी आने वाले दिनों में व्यूवर्स, जैसा प्रीसेंट 19 में रशकश है, बहरिया हाइट्स जो कि 1150 स्क्वायर फीट 2 बेड पे बहरिया टाउन कराची ने लॉन्च किए हैं अपार्टमेंट। तो उसके ग्राउंड पे शॉप्स दी गई हैं। तो प्रीसेंट 7 का कमर्शियल उससे करीब तर पड़ता है। तो प्रीसेंट 7 पे ऑलरेडी 2 से 3 प्रोजेक्ट हमने पहले भी नाजरीन को जो है वो हमने एडवर्टाइज किए थे। एलटीसी के नाम से एक आया था प्रीसेंट 7 के कमर्शियल पे। तो जैसा कि व्यूवर्स आपने स्कीजा साहब की बातें सुनी, तो इनके प्रोजेक्ट जो हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन है उनके। अभी देखें, इसमें हमारे इन प्रोजेक्ट में प्लस पॉइंट ये है कि हमारे कुछ कस्टमर आते हैं, हम उनको बुकिंग पे देते हैं चीज़ें। तो स्कीजा साहब ऐसे होता है कि जो बिल्डर है वो डाउन पेमेंट भी ले लेता है, डिगिंग की अमाउंट भी ले लेता है, और कुछ प्रोजेक्ट में तो ऐसा होता है कि इंस्टॉलमेंट भी लेना स्टार्ट हो जाता है पर अभी तक खड्डा नहीं लगता। देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे
बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं और जिनमें से हम भी शामिल हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिलीवर करने वाले डेवलपर्स में चंद मिलेंगे, बिल्कुल जो चंद रिलायबल डेवलपर्स हैं वो आपको मिलेंगे और उनकी कारकर्दगी आपके सामने होगी, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने होगी। अब जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मैं आपको अपने हवाले से बताता चलूं कि हमने एक प्रोजेक्ट 14 महीने पहले डिगिंग मारी है, तो आज उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद 2100 गज के प्लाट के ऊपर 18 महीने में 7 फ्लोर का स्ट्रक्चर खड़ा करना, बड़ी बात, ये एक आसान सी बात नहीं होती है। बिल्कुल इसके पीछे भी एक प्लानिंग होती है, पूरा एक वर्क होता है और पूरा एक विजन होता है बिल्कुल जिसके ऊपर ये काम किया जाता है। और आर के रेजिडेंशिया प्रेजेंट 7 में स्टिल किसी ने भी अभी तक कोई वर्क शुरू नहीं किया। हम सखीजा से आर के रेजिडेंशिया जो हमारा प्रोजेक्ट है, वाहिद लोग हैं जिन्होंने पाइलिंग शुरू कर दी है। बिल्कुल इवन हम किसी बुकिंग पे डिपेंडेंसी नहीं रखते कि बुकिंग होती है नहीं होती है, हमारा काम सिर्फ डिलीवरी की तरफ होता है। अच्छा स्कीजा साहब, इसकी मेन रीज़न क्या है, ये व्यूवर्स जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आप बुकिंग पे डिपेंड नहीं करते कि आपकी चीज़ें बुक हो रही हैं या सेल आउट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, मतलब आपने जो हमें थोड़ी देर पहले बैकग्राउंड अपने बिजनेस आपने हमें गिनवाए हैं, क्या आप उन पे रिलायबल करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप उनसे बना रहे हैं? देखिए डेफिनेटली एक इन्वेस्टर मार्केट के पैसों के ऊपर काम करता है और एक अपने बैकबोन पे काम करता है। तो डेफिनेटली मैं अपने बैकबोन पे काम कर रहा हूँ और जिसकी वजह से इतनी तेज़ परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तरह कारोबारी शख्सियात अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि जब मेरे तमाम तरह पोर्टफोलियोज़ में बहुत सारे बिजनेसेस इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वैसे ही मैं अगर प्रोजेक्ट की बुकिंग खोलता हूँ कि इंडस्ट्रियल क्लाइंट, ट्रेडिंग क्लाइंट, एक्सपोर्ट का क्लाइंट मेरे पास बैठा होता है बुकिंग के लिए, अवेलेबल होता है। और मैं सखीजा आइकन जब मैंने लॉन्च किया है, डे फर्स्ट पे मैंने फुल्ली सोल्ड किया है, डे फर्स्ट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक रेपो है जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं और ये रिस्पॉन्स है। बैरियर टाउन में वरना तो आप देख रहे होंगे हज़ारों प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, लेकिन इस तरह की तेज़ी की तरह से बुकिंग आना और रिस्पॉन्स आना और कंस्ट्रक्शन की परफॉर्मेंस आना बहुत कम जगहों पे आपको मिलती होंगी। जी थैंक यू। अच्छा जैसे व्यूवर्स आपने स्कीजा साहब की बातें सुनी, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी खासी इनकम चाहिए होती है, या आपके पास पैसों का अच्छा खासा स्टॉक होना ज़रूरी है। अभी जैसे कि स्कीजा साहब ने आपको अपने बिजनेस गिनवाए, तो रियल स्टेट और बिल्डर्स के ख़ास तौर पे ये जो बिज़नेस है इसमें बिल्डर की बैक बोन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अपने सारे बिजनेस गिनवाए, ये किसी पे रिलाई नहीं करते कि बुकिंग होती है नहीं होती है, ये जो प्रॉमिस आपसे करेंगे कि हम इतने मंथ में अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह उतनी देर में डिलीवर कर देंगे। तो इनके जो 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं उन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियोस भी बनाऊंगा आपको ऑन ग्राउंड जाके, जो ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं जिसकी पाइलिंग हो रही है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि जो इन सारे प्रोजेक्ट का ओनर है उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ, और दूसरा ये है कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं ऑथेंटिक बिल्डर हैं ये, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मजीद जो है ये और भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जैसे कि हमारी कल डिस्कशन हुई थी, आपका फ्यूचर प्लान भी है। बिल्कुल देखें, इस वक्त हमारे पास मल्टीपल प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उसके बाद हेरिटेज पे या मल्टीपल जगहों पे हमारा प्लॉट परचेज़ किए हुए हैं और अपकमिंग करने भी हैं। हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं, प्योरली कमर्शियल मॉल के भी प्रोजेक्ट करने हैं जो हमारी प्लानिंग में है। तो बहुत जल्द आपको अच्छी गुड न्यूज़ देंगे कि जो प्रोजेक्ट हमारे लॉन्च होंगे इंशाल्लाह। और बैरियर टाउन के अंदर तो मल्टीपल प्रोजेक्ट का हमारा प्लानिंग है और अपकमिंग इंशाल्लाह हमारा मोस्ट प्रोबेबली कराची के अंदर ऑलरेडी हम पुराने काम करने वाले हैं, तो कराची की साइड पे भी आपको प्रोजेक्ट देने वाले हैं इंशाल्लाह। जी स्कीजा साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने स्कीजा साहब की बातें सुनी, बड़े ही ऑथेंटिक बिल्डर हैं बैरियर टाउन कराची के। तो इनके जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर 70% जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसमें देखें ऑथेंटिक बिल्डर होना बहुत ज़रूरी है। बैरियर टाउन कराची में और भी बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं जिनकी डिगिंग स्टार्ट होने में 2 साल लग जाते हैं। तो आपको हम जो प्रोजेक्ट ये आपके लिए लेके आए हैं इस टाइम ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, तो मज़ीद आप देर ना करें, इसमें अपनी बुकिंग यकीनी बनाएं। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और मज़ीद कोई भी बैरियर टाउन कराची के हवाले से कोई भी क्वेरी हो आपकी,
तो आप मुझसे 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।